अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवजायाणम् नमो लोये सबसाहूणम् एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पडमं ओहि मंगलम् ओकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तीनों लोग के अंदर ये नौका के शांति के वाइब्रेशन हम फैलाएंगे। नमो अरिहंताणा नमो सिद्धाणा नमो आयर्याणा नमो वचायाणा नमो लोये सब साहुणा एसो पंचनमुकारो शव पाप पराशरणो कृष्ण सपेसे बड़वं होई मंगलम नमो अरिहंताणा नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणा नमो युवजयाणा नमो लोये सब साहुणा एषो पंचनमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सवेसे होई मंगलम् नमो अरिहन्ताणा नमो सिद्धाणा नमो आयर्याणा नमो वचायाणा नमो लोई सब साहुणा एसो पंचनमुकारो शव भाव पराशरणो मंगलानं च सवेसे पड़वं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की सिमंदर स्वामी भगवान की। प्रभु की भक्ति करेंगे। पल पल प्रभु का नाम बोलो। मैं जपता रहूं जीवन तेरे नाम
मैं करता हूँ पल पल प्रभु का नाम। मैं जपता रहूं हर रोज मंदिर में मैं भक्ति करता हूँ हर पल प्रभु तेरा मैं ध्यान धरता हूँ तेरी भक्ति करता हूँ मन में खो जाता हूँ तेरी भक्ति में भगवन मैं डूब जाता हूँ मैं सांसों की सरगम से तेरा नाम रटता हूँ पल पल प्रभु का नाम। मैं झपता रहूं जीवन तेरे नाम। मैं करता हूँ पल पल प्रभु का नाम। मैं जपता रहूं तुम प्राणों से प्यारे हो मैं गीत तेरे गाऊं तेरी महिमा को प्रभुवल मैं जग में फैलाऊं तू पालनहारा है तू तारणहारा है बातों की नैया का बस तू ही किनारा है प्रभु तेरी कृपा से मैं हर काम करता हूँ पल पल प्रभु का नाम। मैं जपता रहूं जीवन तेरे नाम। मैं करता पल पल प्रभु का नाम। प्रभु मैं जपता रहूं फूलों से मालिका
दोया से बाती का, होया से बाती का, ईश्वर से भक्तों का, जिससे नैया से माझी का, ही का, कुछ ऐसा ही रिश्ता, कुछ ऐसा ही रिश्ता प्रभु और से मेरा है। किया, तेरी भक्ति करने का, तेरी भक्ति करने का, बस तू ही सवेरा है। ईश्वरी है। तुम प्रेम के सागर हो, जीवन के उजागर हो, साध पल पल प्रभु का नाम, आ मैं जपता रहूं जीवन तेरे नाम। मैं करता हूँ करता पल पल प्रभु का नाम। मैं जपता रहूं पल पल प्रभु का नाम। मैं जपता रहूं पर बोलिए मनीषा स्वामी। ही है। ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रे रोम रे रोम रह असिया उषा त्रैलोक्यललाम भूताय शत्रुपद्रविशमनाय सम्राट अर्हते नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री सिमंदर स्वामी देवाय स्वाहा। पुण्यशालियों 84 लाख जन्म मरण के फेरे अनंती बार फिरते 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 एक चेन पूरी हुई, सर्कल, दूसरा सर्कल पूरा हुआ, तीसरा सर्कल पूरा हुआ और जन्म जन्मों का अनंता चक्र ये होते होते भटकते 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 हर जन्म में कुछ न कुछ थोड़ा 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 सब कार्य किया, पुण्य किया, उसकी सफिशिएंट बैलेंस इकट्ठी हुई, कब जाकर के ये मनुष्य भाव में मनुष्य अवतार के अंदर हम आए। अब ये अवतार क्यों मिला था? कमाने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए? किस लिए मिला था मनुष्य भाव? हाँ, साधना करके जल्दी कर्म खपा के मोक्ष में जाने के लिए मनुष्य भाव मिला। तो सादी भाषा में कहे तो इस जन्म में करना क्या था, इस जन्म का उद्देश्य क्या है? जब पाप को घटाना है, धर्म को बढ़ाना है, ये मनुष्य भोग की सार्थकता है। अभी क्या कर रहे हो? पाप को घटाना है और धर्म को कर क्या रहे हो? उल्टा कर, यानी पाप बढ़ा रहे हो और धर्म घटा रहे हो, ऐसा।
अच्छा, अब यहाँ पाप शब्द जो है ना, उसकी वैसे तो बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। सामान्य से कहा कहा पाप को घटाना है, तो पाप यानी क्या? पहले तो सादी भाषा में यहाँ बताने में मन, वचन या काया, या मन से सोच करके, या वचन से बोल करके, या काया से, शरीर से कोई भी जीव को यत्किंचित भी, थोड़ा बहुत भी दुख पहुंचाया यानी पाप की प्रवृत्ति हुई। मन, वचन, काया से कोई भी जीव में इंसान भी आ गया, पशु पंखी भी आ गए, पेड़ फल फूल पौधे वो भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के एक भी जीव मेरे विचारों के माध्यम से, विचार से भी किसी को त्रास दिया, या वाणी से या वर्तन से, विचार वाणी वर्तन, मन वचन काया से किसी को भी लेश मात्र भी दुख पहुंचाया यानी वो पाप है। मनुष्य जन्म में पाप क्या करना है? घटाते घटाते नील कर देना है, जीरो बैलेंस। तो पाप घटे कैसे? आज दिन तक जितनी भी आपकी उम्र हुई, तब आज दिन तक कितने लोगों को हर्ट किया होगा पता नहीं, मन से कितने लोगों के प्रति गुस्सा आया होगा, दुर्भावना आई होगी, चिड़चिड़ी होगी पता नहीं, शब्द से कितने लोगों को अपशब्द बोले या गाली वगैरह दी, या फिर ऐसा कोई कटु वचन वगैरह निकल गया होगा तो सामने वाले को बुरा लग गया। और काया से ना जाने कितनी बार कितने जीवों को, जाने में या अनजाने में, हम हमेशा जानबूझ करके ही करते हैं ऐसा नहीं होता है, कई बार अनजाने में भी हो जाता है। काया से कितने जीवों को पीड़ा पहुंची, त्रास पहुंचा। तो ये पाप कर्म ये नील कैसे होवे, निकले कैसे, पाप कम कैसे होवे? कितना सारा पाप के पुतले बंद है। उस समय ठीक था, पता था नहीं था, जानते थे नहीं जानते थे, क्रोध मान माया लोभ आदि के अंदर हम वश हो गए। उस समय जो अपने को दिमाग में सूझा ऐसा अपन ने किया, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन दिया। लेकिन आज पता चलता है कि भाई ये तो मुझे तो कम करना था, मनुष्य भाव में पाप घटाना था। तो पाप घटे कैसे? अपने क्या करने से पाप घटे? तो भगवान ने 3 चीज बताई, 3 पी बताए। 3 क्या बताए? 3 पी। पहले नंबर में पाप का से छूटना है ना, तो पाप का पहले नंबर में तो पश्चाताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पश्चाताप। गिल्ट तो फील होनी चाहिए कि मैंने गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत किया था। पश्चाताप ही नहीं रहेगा ना तो जिंदगी में कभी पाप छूटेगा नहीं। सबसे पहले तो वो पाप का आज नहीं 2 साल पहले किया होगा, 5 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, 15 साल पहले, जब भी किया, लेकिन पश्चाताप का भाव अंदर होना चाहिए। गिल्ट फील होनी चाहिए, नहीं मैंने गलत किया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको खोटा बोला था, मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, जो भी XYZ रहे सो, मैंने चीटिंग की थी, मैंने उसका पैसा प्लस माइनस कर दिया था, जो भी हुआ तो पहले नंबर पाप का क्या चाहिए? पश्चाताप चाहिए। बार बार क्षमा का भाव, पश्चाताप का भाव वो अंदर होना चाहिए। पहले नंबर में बताया पश्चाताप। अब गिल्ट फील तो होने लगी, और एक बार ही हुई ऐसा नहीं, बारंबार पश्चाताप का भाव, बारंबार पश्चाताप का भाव। उसके बाद सेकंड पी, फिर प्रायश्चित। क्या करना? प्रायश्चित किसके पास करना? खुद ही भगवान को पास जाकर के बोल देना कि भाई मेरे से 2, 5, 10 साल पहले ऐसा गलती हो गई थी, भगवान मुझे माफ कर दे, और उसके बदले में 2 दिन उपवास कर लूंगा। ऐसे कर लेने का ना, तो चले कि नहीं चले? निरल कुमार क्या बोला कि पाप का पश्चाताप जगा ना, उसके बाद क्या करने का? भगवान के पास जाकर के नहीं बोलने का। किसके पास जाने का? गुरु के पास जाने का। क्यों भाई? भगवान को क्यों नहीं बोलने का और गुरु को क्यों बोलने का? गुरु बोलते भगवान तो मुख है, भगवान सुन लेंगे, फिर रिप्लाई नहीं करेंगे आपको डायरेक्ट रिप्लाई वो गुरु के माध्यम से कराएंगे। तो गुरु आपको प्रायश्चित देंगे, भगवान प्रायश्चित नहीं देने वाले, वो तो करुणा के महासागर। तो वहां वो उनको जो बोलना है ना, वो किसके माध्यम से बुलाते हैं? गुरु के माध्यम से। भगवान को आप तक मैसेज पहुंचाना है, कोई संदेश आपको देना है,
तो भगवान किसके माध्यम से देंगे? गुरु के माध्यम से आपको वो संदेश देंगे, वो समाचार देंगे। और इसलिए कहा अपने यहाँ पारिभाषिक शब्दों के अंदर आता तम निंदामी गरिहामी अपाणम वो शिराय। निंदामी मतलब मैं मेरे पापों की निंदा करता हूँ, आलोचना कर रहा हूँ, मैं मेरे पापों का अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ। तम निंदामी खुद को करना है। फिर गरिहामी, गरिहामी मतलब घरहा करनी है, गुरु के पास जाकर के पापों को प्रकट करना है। कितनी बड़ी बात है। पाप किया और वो अब क्या करने का गुरु के सामने, कितना बड़ा तप है पाप को बोलना। अपने यहाँ रत्नाकर 25 के अंदर कथा आती है, जेवू बन्यो एवं कहूं ए मां कशु खोटू न। जैसा बना था ऐसे एज इट इज, ऐसा छुपाए बिना गुरु को बोल देने का कि भाई 10 साल पहले मैंने उस समय ऐसा 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 किया था, जैसा हुआ था ऐसे का ऐसा बोलने का, छुपाने का नहीं। ओके, क्या ऐसा तो कैसे चले? गुरु के सामने अपनी इमेज कैसी है? व्हाइट कॉलर किया, इतना अच्छे हैं, इतने बढ़िया है, व्हाइट कॉलर की इमेज। फिर अपने पाप गुरु को बोले तो गुरु महाराज के दिमाग में क्या आएगा? ये ऐसा है, ऐसा आएगा ना? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गुरु जानते हैं सवे जीवा कुंभस 14 रजब मंत, जगत के अंदर सर्व जीव कर्माधीन है, कर्म के वश में है। तो जगत में हर जीव विविध प्रकार के पापों के अंदर रहा हुआ है। गुरु से कभी कोई चीज नहीं छुपाने, कोई भी चीज लास्ट लेवल तक की भी रहे ना, उसको गुरु से नहीं छुपाने की, उसका भी प्रायश्चित ले लेने का। कई बार होता है ना, ऐसा होता है कि ये चीज कैसे बोले, शर्म आती है, संकोच होता है, गुरु से शर्म नहीं करने की। डॉक्टर के पास जाए और कोई पेशेंट और कोई जगह पर उसको फोड़ा वगैरह हुआ है और कह के ना वो मैं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, तो चले नहीं चले? नहीं, डॉक्टर के पास तो बताना ही पड़े। फोड़ा हुआ है तो उसको बोलना भी पड़ेगा और बताना भी पड़े। तो गुरु के पास में भी कोई भी पाप आपने किया ना, कोई छुपाने का नहीं। जब पाप किया था तब शर्म आई थी, तब तो बिंदास होकर के एक भाई बंद कर दो। जब पाप किया था तब शर्म नहीं आई थी, तो पाप का पश्चाताप करने में भी बिल्कुल शर्म नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पहला पी कौन सा बताया? पश्चाताप का। दूसरा प्रायश्चित। और अब गुरु महाराज के पास वो प्रायश्चित लिया कि भाई मैंने जो गलती की है, कुछ लोग है ना वो उसमें भी लमसम कर लेते हैं। लमसम यानी मालूम? नहीं, शॉर्टकट अलग बात होगी, शॉर्टकट नहीं, डिस्काउंट नहीं। लमसम यानी क्या कि हमारा सर मैंने तो जिंदगी में बहुत पाप किया, अभी एक एक काम बोलने जाओ, इस एक काम करो, अभी 50 साल की उम्र है, एक साथ में जो आता है प्रायश्चित दे दो। तो शास्त्रों ने कहा ऐसे व्यक्ति को कोई प्रायश्चित नहीं दिया जाता। क्यों? कि पाप का पश्चाताप ही नहीं है उसके हृदय में। क्या बोल रहा है? लमसम बात कर रहा है, इंडिविजुअली नहीं बोल रहा है कि भाई मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये सर घने पाप किया ही जीवन में, एंड जो को प्रायश्चित चाहिए फिर उठे लाए, तो उसको कोई भी प्रायश्चित नहीं आता, नील। उसको कहते जाओ तुम तुम्हारी मजाक करो, कुछ प्रायश्चित नहीं, जाओ। कहा कि वो प्रायश्चित के लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके हृदय में पाप के प्रति पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप होता है तो वो बोलता कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। उसको तो ऐसे ही कोई जगह पे सुन लिया होगा कि प्रायश्चित का बड़ा महत्व है, प्रायश्चित जीवन में लेना चाहिए। गुरु महाराज प्रायश्चित देते हैं तो ऐसा कह रहे हाँ मुझे दे दो प्रायश्चित, ऐसा नहीं चलता है। पहले नंबर में पाप का पश्चाताप, दूसरे नंबर में पाप का गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेना चाहिए, और तीसरे नंबर में प्रतिज्ञा यानी पचखाण के अब तो जो किया उसका तो मैं अभी प्रायश्चित कर रहा हूं, लेकिन अब आगे से ये पाप दोबारा नहीं करूंगा। उस समय मैंने किया तो किया, तो अब ये पाप में दोबारा नहीं करूंगा। उसका क्या करना है? प्रतिज्ञा ले लेनी है, यानी पचखाण ले लेना है। पाप से मुक्त होने का ये 3 स्टेज है। जिसको पाप कम करना है, घटाना है, नील होना है, उसके लिए ये मार्ग है। तो
मनुष्य जन्म किसके लिए है? पाप को और धर्म को। अब धर्म बड़े कैसे? पहले तो धर्म यानी क्या ये बोलो। जैसे हमने देखा कि पाप यानी क्या? मन वचन काया से, अपनी वाणी वर्तन व्यवहार से किसी को भी लेश मात्र भी, जरा सा 1% भी दुख ना हो, उसे उसका जो भाव है, दुख दिया, उसका जो भाव है उसको लेने दो भाई, उसका जो भाव है वो पाप है। तो अब पुण्य क्या है, धर्म क्या है? उसका ऑपोजिट है। पाप का ऑपोजिट पुण्य है, धर्म है। क्लेश मात्र भी किसी जीव को वाणी वर्तन व्यवहार से दुख ना हो, वो धर्म है। तो यहाँ शास्त्रों ने कहा, हम हमारे सर्कल में, हमारे कांटेक्ट में जितने जीव आते हैं, मन से भी किसी का अशुभ नहीं सोचने का, शुभ का विचार करने का। उसने मेरे साथ बुरा किया, अब उसका टाइम आया और उसका बुरा हुआ ना, तो अपने मगज में क्या आएगा, माइंड में क्या आता है? हाँ देखो, सब इधर का इधर ही है। इसने 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था ना, देखो आज इसके साथ ऐसा हुआ। भगवान ऊपर वाला सब, अपने को नहीं बोलने का ऐसे। जैन धर्म ऐसा नहीं सिखाता है कि आज वो तकलीफ में आया, उसने भले तुझे तकलीफ दी थी, उसने तेरा खोटा किया था, उसने तेरे साथ चीटिंग की थी, जो भी किया उसने तेरे साथ, वो उसका कर्म था। लेकिन तुझे उसका उस समय भी वो तकलीफ में है, तो तुझे उसका अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, वो तेरा धर्म है। क्या है? उसने मेरे जैसा किया, वो उसके कर्म, मुझे उसके साथ अच्छा करना है, ये मेरा धर्म। तो यहाँ मन से भी शुभ भावना, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, कभी स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी मतलब क्या? मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, मेरा घर में सुख शांति हो, मेरा कल्याण हो, ये स्वार्थीपना। खाली खुद का ही देखे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगा, शांति सुकून उसको नहीं मिलेगा। जब व्यक्ति की सोच ब्रॉड माइंडेड होगी, ब्रॉड माइंडेड मतलब शुभ भाव की धारा, मेरा ही क्यों कल्याण हो, जगत के जीव मात्र का कल्याण हो, जगत के हर जीव सुखी बने, हर जीव को शांति मिले, ऐसा भाव रखोगे ना, तो कर्म सत्ता जो है ना, सबसे पहला जगत के अंदर आपका भला, आपका अच्छा करना शुरू कर देगी। क्योंकि पूरे जगत का कल्याण हो, तो जगत में आप भी आ गए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो मन से भी शुभ भाव सर्व जीवों के प्रति। मैं हमेशा कहता हूं, खाना खाने बैठो ना, भोजन करने के लिए बैठो, थाली में रोटी सब्जी जो भी बनी थी वो सब ले ली, आप पहला कवा खाना शुरू कर रहे हो, उससे पहले इष्ट मंत्र का तो जप करना है, लेकिन भावना भानी कि आज पूरे जगत में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको शुद्ध सात्विक भोजन मिले, कोई जीव भूखा आज न रहे, ऐसी भावना करके फिर आपको खाना चालू करने का। इतना तो कर सकते नहीं कर, अपन 800 करोड़ को जिमा नहीं सकते, खिला नहीं सकते हैं, इतना दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाव तो कर सकते हो क्या? नहीं। तो 800 करोड़ लोगों का आपने भोजन का विचार किया है, आपने उसका अन्न का विचार किया है, शुद्ध सात्विक भोजन का विचार किया, उसका भूखा नहीं रहना ऐसा विचार किया, तो ये जो पुण्य किया, धर्म किया ना, ये धर्म आपको कहाँ ले जाएगा? सदगति में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सदगति में ले जाएगा। अधोगति नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति में जाओगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने खाली। ऐसा तो दिन भर शुभ भाव जगत के जीवों के प्रति, फिर वचन से शुभ वचन, एक भी शब्द ऐसा ना हो कि दूसरे को हर्ट करे, उसके बदले डबल ऐसे शब्द निकलने चाहिए कि कोई सामने वाला हताश निराश उदास है ना, तो भी आपकी वाणी को सुनकर के, आपके शब्दों को, वचन को सुनकर के उसको भी क्या लगे, थोड़ा सा शांति मिले, थोड़ा सा शांता मिले, उसको भी थोड़ा बेटर फील हो। आपके शब्द भी ऐसे निकलने चाहिए। और तीसरे नंबर के अंदर आपका व्यवहार भी, वर्तन भी इतना पोलाइट रहे, इतना सपोर्टेड रहे सब जगत के जीव मात्र के लिए कि आप के जाने के बाद लोगों को आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। गुरुदेव परम धारक परम पूज्य सर्वोदय सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, रोज अपन एग्जाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं?
ठीक है, और उसकी परीक्षा का रिजल्ट है ना, वो लास्ट दिन आएगा, लास्ट दिन जब अपनी मौत हो जाएगी ना, और अपने को वो ठाठड़ी पे बांधेंगे और 4 जन उठाएंगे, अपने पीछे 40 50 60 100 200 लोग चलेंगे और स्मशान में ले जाएंगे ना। तो स्मशान भूमि में जब अपनी चिता को जल रही होगी, उस समय वहां लोग खड़े रहेंगे ना, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपस में जो बात करेंगे ना, एक व्यक्ति वहां साइड में स्मशान भूमि में साइड में रह करके दूसरे व्यक्ति को कहे, अरे रे आज तो अपने गांव को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतना गांव का एकदम रॉयल व्यक्ति, इतना अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति चला गया, अरे जिंदगी में कभी भी किसी को मना नहीं किया, कभी भी उसने आधी रात को किसी को मदद करने की जरूरत पड़ी तो वो आके खड़ा था, अरे अपने गांव में से इतना अच्छा अंधविच आज चला गया। थर्ड पार्टी अपने लिए किसी और व्यक्ति को ये स्टेटमेंट देना तो जिंदगी की परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। और उसके ऑपोजिट वहां एक बार जो अपनी स्मशान में चिता जल रही है और लोग ऐसे स्मशान में बिखरे पड़े हैं, 10-15 मिनट खड़ा रहना है, तो वो खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं, अरे पूरी नाक में दम करके रख दिया था, कितने के तो रुपये खा के बैठ गया था, अरे उसका वर्तन वाणी तो ऐसी थी कि उसके साथ में जब भी बात करते थे तो हमेशा घमंडी था, अरे कितना तो गली अपशब्द बात करते करते बोलता था, झगड़े वाला स्वभाव था। अच्छा हुआ गया, अब तो यहाँ गांव में शांति हो गई, अब उसके घर में ही सुख शांति हो गई, उसके गांव में ही शांति हो गई। अच्छा हुआ जल्दी गए। थर्ड पार्टी अपने बारे में ये स्टेटमेंट देवे, जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा में पास होना कि फेल होना, आप भी से जैसा पेपर लिखोगे ना ऐसा रिजल्ट आएगा। आपका पेपर रोज कैसा लिख रहे हो, कोई भी जीव को मन वचन काया से लेश मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, सभी के लिए शुभ भाव हो, शुभ भाव हो, शुभ भाव हो। बस इतना ये भगवान महावीर की वो संदेश है, ये तीर्थंकरों की वाणी का ये सार है। और ऐसा करते करते शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो। कौन से धर्म की? शुद्ध धर्म की प्राप्ति बस इसी करुणा भावना के द्वारा होती है, इसी मैत्री भावना के द्वारा होती है। और ऐसी करुणा भावना जैसे जैसे उभरती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, आने वाले इस भवों के अंदर जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हुए और भविष्य में खुद तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा बन करके और जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग का दान करके, जगत के जीवों को मोक्ष का राह दिखा करके खुद भी मोक्ष में जावे। तिन्नाणम तारियाणम, भगवान खुद भी मोक्ष में जावे और हम भगवान के पथ का अनुकरण अनुसरण करके हम भी मोक्ष में जावे। तो ये आज मांगणी के अंदर रमेश भाई के फार्म में आना हुआ। कच्छ गढ़सी सा हाले डूंबी विली और ताड़गांव में आए थे, बैठे थे, स्वाभाविक रूप से बातचीत सब चली। और फिर बिहार का रूट भी हमारा पहले पनवेल होकर के आने वाले थे, पनवेल से हम वाशी होकर के जाने वाले थे मुंबई, और फिर बिहार का रूट करजत का हुआ और करजत नेरल व आदि खोद करके और आज यहाँ आए। पहले भी 2 साल पहले भी आए थे, तब भी लाभ मिला था और आज भी आए हैं। तो आज भी पूरे दिन की स्थिरता मुंबई के अनेक स्थानों से सभी गुरु भक्तों का दूर दूर से आगमन हुआ है। तो आज इतना सा बात खाली कहता हूँ कि कल तक आपने कैसा जीवन जिया मुझे लेना देना भी नहीं है और मुझे पूछना भी नहीं है, लेकिन गुरु मिलने के बाद, गुरु के आशीर्वाद मिलने के बाद अपनी लाइफ में टर्निंग आना चाहिए। तो ये सब सफल है, सार्थक है। बाकी तो आया राम और गया राम, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। अरे जन्म जन्म ऐसे निकल गए, अनंता भव निकल गए। तो ये जन्म भी, अभी तो साल कितने बाकी रहे, बहुत गई, थोड़ी रही। अभी जो 15-25 साल बचे हैं हाथ में, और 50 साल जीने वाले हो क्या? और 50 साल गारंटी है क्या? अब जो 5, 10, 15, 20 साल जो अपने हाथ में बचे हैं, खूब आनंद से, खूब सेवा भाव से, भगवान की भक्ति भाव से, परमात्मा का नाम स्मरण मंत्र जाप के भाव आदि से बिता करके
बचे हुए आयुष्य को सफल बनावे, सार्थक बनावे। ये मंगल कामना, शुभकामना, मंगल आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम दें। आज हमारे आम पे, हमारे घर पे जो हमारे अक्षर गच्छाधिपति कलाप्रभा सागर, उनके आशीर्वाद से हमारे गुरुदेव उदय रत्ना और गुणवल्लभ, इनके पावन पगले हुए हमारी भूमि पर, ये हमारे अच्छे समय की बात है कि अच्छे आज हमारे घर पे आए और यहाँ सब पधारे हुए मेहमान सब अलग अलग जगह से आए हैं। उनका सबका स्वागत, सब आए हैं। धन्यवाद हमारे गुरु के दर्शन के लिए। हम ताड़गांव गए थे, पहले भी एक महाराज साहब हमारे को इधर अचानक आए थे, हमारे पगले हुए थे, हमको कल्पना भी नहीं थी। और अभी तो हम ताड़गांव गए थे, तभी हमने विनंती की थी, तभी उनका कोई विवाह का कार्यक्रम नहीं था। बाद में अचानक हमारे नसीब की वजह से उनका कार्यक्रम निभाजी हुआ, हमारे घर पे पगला हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। आज ये कार्यक्रम में हमारे यहाँ के राहुल विशेषर आए हैं, माजी सभापति कर्जत, माजी सभापति कर्जत पंचायत समिति के, और गांव के सरपंच भी आके गए। सरपंच कोट दीपक कोट के आके गए, आर्किटेक्ट ठाकुर साहब आके गए, RKP वो क्या आके गए, और अति से मेहमान सब दीपक भाई वगैरह सब आए हैं अलग अलग जगह से। वो सबका यहाँ पे स्वागत है। आज सब लोग पधारे, इसी वजह से हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ कि चार चांद लग गया गुरुदेव की दीक्षा में, सबको आनंद हुआ है। सर्वथा सौ सुखी थाओ, वापना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुखने सुगुवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन ते पकी, सिवंदर स्वामी भगवान की।